आता है कि 7 तारीख को रात को करीब 11:30 बजे सब्जी मंडी एरिया के अंदर रात को करीब 10 बजे के आसपास जो डीजे के साथ बर्थडे मनाया जा रहा था, जिसमें 5-7 क्रिमिनल्स भी थे और 15-20 लोग उनके साथ थे और सड़क के बीच में बनाया जा रहा था। और ये रूल है कि 10 बजे के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो, तो ताकि समाज को, अड़ोस पड़ोस को, लोगों को दुविधा ना हो। तो 11:30 बजे के आसपास हमारी पुलिस पार्टी जो वहाँ से गुजर रही थी, उन्होंने उनको मना किया, उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की। उसके बाद दोबारा जब वो जीप में आए तो जीप के अंदर उनके माइक वगैरह रखने की उन्होंने कोशिश की, जिनके साथ हाथापाई की और उनको वो सामान नहीं ले जाने दिया। और इसके बावजूद पुलिस वालों के ऊपर गंडासी, दूसरे हथियारों से पथराव, बड़ा भारी पथराव किया। बड़ी मुश्किल से पुलिस कर्मचारियों ने जान बचाई, जिसमें 5 पुलिस कर्मचारी घायल भी हुए हैं। और जो 7-8 लड़के मेन थे उसके अंदर, जो आइडेंटिफाई हुए या जिनके खिलाफ एफआईआर, 10 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, 15-20 अन्य हैं, जिसके अंदर की 307 या दूसरी धाराओं के अंदर ये दर्ज है, छीना झपटी। वहाँ पे पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल छीन लिए गए, उन्हें चोट पहुँचाई, उन्हें घेर लिया गया, जो कि एक समाज के लिए, समाज का काम करने के लिए गई हुई थी पुलिस पार्टी। क्योंकि कोई भी बर्दाश्त किसी कॉलोनी में या कहीं भी नहीं करता कि उसको सारी रात ना सोने दिया जाए। इसीलिए कानून बने हैं और उनको कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस का कर्तव्य है। और उसके बावजूद उनको घेर घेर के करीब आधा पौना घंटा तक पीटते रहे। उसी दौरान जो 7-8 लड़के जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप इमेजिन करेंगे कि उनके खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हैं पिछले 8 से 10 साल में। उनका हिस्ट्री शीटर्स हैं। तो ये इस तरह का कानून उल्लंघन की तो कोई ना तो समाज इजाज़त देता और ना ही प्रशासन देता, और पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं देती। और ये पुलिस कार्रवाई थी और पुलिस ने जो किया उसमें वो लोगों के हित के लिए किया। उसके दौरान एक बच्चा गणेश, जो कि ऊपर से पथराव हो रहा था, उसके साथ 2-3 लड़के और भी खड़े थे, वो भगदड़ के अंदर किसी तरह से छत से गिर गया और वो एक्सपायर हो गया। उसके साथ भी और लड़के भी थे, वो भी गिरे वहाँ से, उनको भी चोट लगी। और वो उन लोगों की सबकी जब हॉस्पिटल पहुँचे तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं। ये नहीं कि पुलिस ने अपनी मर्जी से कर ली। ऑडियो वीडियो, आज के दिन जो बीएनएस का सिस्टम है, उसमें कोई कुछ नहीं छुपा सकता, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने उसी टाइम उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की, उसके फादर के सिग्नेचर हैं उस स्टेटमेंट पे। उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हम छत से कूद रहे थे, वो दीवार छोटी थी, वो नीचे गिर गया, उसके बाद मैं गिर गया। उसके बावजूद लोगों के जो पीड़ित परिवार है, उनको भड़काने का काम कई लोगों ने किया। लेकिन पुलिस हमेशा एक निष्पक्ष काम करती है। और अभी तक ये बातें मेरे ख्याल से किसी ने अलग अलग होकर नहीं बताई। कंसोलिडेट जब तक नहीं होंगी तो आप लोगों को भी नहीं पता लगेगा कि क्या वाकया हुआ। पुलिस का काम है कि जब बच्चा जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, तो उसके सुख दुख में साथ देती है तो केवल पुलिस देती है। चाहे उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे उसको नौकरी की वेरिफिकेशन करानी हो, जब वो सड़क पे जाता है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान पुलिस रखती है। हर चीज के अंदर, जो घर पे सो रहा होता है तो पुलिस गश्त करती है। तो ये हमारा कर्तव्य है सोसाइटी को सेफ रखना। अगर इस तरह के बिना बुनियादी एलिगेशन पुलिस पे लगते हैं तो ये बड़ी हमारे लिए भी दिक्कत की बात है और बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन हम हर सोसाइटी के 36 बिरादरी के आदमी हैं और 36 बिरादरी के लिए प्रशासन बना होता है। हमने ही, जबकि ये पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा था, जबकि पोस्टमार्टम तो नेक्स्ट डे कराना चाहिए था। ये कहाँ किस कानून में लिखा है, या उससे फायदा क्या है कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए। हम तो खुद चाहते हैं। हमने बड़ा मुश्किल से बिना कहे बोर्ड बैठा के, मजिस्ट्रेट लगवा के, वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया गया ताकि बातें सच्चाई सामने आए। प्लीज, ताकि बातें सच्चाई सामने आए
और समाज को भी पता लगे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है उसमें भी सच्चाई मिले। इसके बावजूद कई लोगों ने भड़काने की कोशिश की। अब तक किसी आदमी ने ये नहीं कहा पुलिस को कि जी 8 आदमी ये हार्डकोर क्रिमिनल है जिनके खिलाफ 10-10 मुकदमे हैं, ये लो, ये पकड़ो, ये जी वहां बैठे हैं। इतने लोग आए मेरे पास या एसपी साहब के पास गए, अब तक किसी ने नहीं ये कहा कि 10 लड़के हैं यहाँ बैठे हैं, पकड़ लो, ये क्रिमिनल हैं। किसी ने बताया? ये रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। ये खाली मैंने या मेरे दौरान या साल भर के मुकदमे नहीं है, पिछले 8-10 साल पुराने मुकदमे हैं। और जो मृतक है वो भी 3 महीने अंदर रह के आया है जेल में क्राइम के संबंध में, वो भी आपको एफआईआर कॉपी दे देंगे। लेकिन हमारा इन चीजों से ताल्लुक नहीं है। जो जैसे वाकया हुआ उसके मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई की और जो भी कार्रवाई करती है वो पब्लिक हित में करती है। फिर भी इनकी कोई शिकायत थी तो उसके बावजूद एसपी साहब ने एसआईटी बना दी, वो इंक्वायरी कर रही है। इन्होंने जो दरखास्त दी थी वो भी इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है, ऐसा नहीं है कि उसकी नहीं चल रही। तो ये सवाल उठाना कि जी पोस्टमार्टम पुलिस ने करा दिया, कराना तो उनके परिवार वालों ने था, जल्दी करवाना चाहिए, एविडेंस जो सही है वो आए। ये कहाँ लिखा है कि लेट कराया जाए? तो जो लोग ये भड़काने का काम कर रहे हैं इधर उधर से, उन बातों का कोई फायदा नहीं है। हम लोग समाज की मदद के लिए, ना कि उसके नुकसान के लिए। और जो लोग ये भी कहते हैं कि जी ये नहीं हुआ, मान लीजिए आकाश लड़का जो साथ था उसकी स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड की, तो उसका बाप भी वहां था अग्रवाल हॉस्पिटल में, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। अगर कोई भी आदमी ये कहता है कि ये काम जी उसने नहीं किया, तो पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार है। और मैं इन सब लोगों को ये भी कहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय जो भी आदेश देगा हम उसकी पालना करेंगे। बल्कि ये कह रहा हूं कि जो उनको कागज उपलब्ध नहीं है वो मेरे से ले लें, हम देंगे कागज। लेकिन सोसाइटी में मापदंड रखना जरूरी है। आज के दिन आदमी सब समझता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप लोगों ने वीडियो देखी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि गंडासियां लेके, पत्थर लेके इस तरह से लोगों को पीटा जाए? और वो भी पब्लिक की सेवा जो लोग करते हैं। ठीक है, हम लोगों से बहुत गलतियां होती रहती हैं, लेकिन जो मापदंड किसी भी फोर्स के अंदर है इनाम और सजा का, वो बड़ा हम सख्ती से निपटते हैं, चाहे हमारे आदमी की गलती है तो भी। तो ये हम कोई ऐसा किसी चीज को छुपाने के लिए यहाँ नहीं बैठे, यहाँ समाज की मदद के लिए बैठे हैं। हम 100-200 आदमियों, 400 आदमियों की मदद के लिए 10 लाख आदमी जो हिसार में रह रहे हैं उनके साथ जाती नहीं कर सकते। हम लोगों को सबको देखना है, कानून व्यवस्था को देखना है, किसी के साथ कोई जाति ना हो वो देखना है, बहन बेटी अपने घरों में आराम से रहें वो देखना है। अब आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। सर, पुलिस विभाग द्वारा एक वीडियो जारी की गई है और टोटल कितने आरोपी बनाए हैं और गिरफ्तारी अभी तक कितने की हुई है? देखिए 10 तो बाय नेम है इसके अंदर, 12, 13, 14 अन्य हैं। अभी गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हो पा रही कि वो लोग इधर उधर भागे हुए हैं। ठीक है, अभी तो ये लोग पोस्टमार्टम ही नहीं करा रहे थे, बड़ा रिक्वेस्ट करके पुलिस ने खुद पुलिस ने मजिस्ट्रेट फुल बोर्ड वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया, उस पे भी संतुष्ट नहीं है। अगर वो कहते हैं कि जी नहीं ये लड़का छत से नहीं कूदा, ऐसे कराया, हम हर तरह की तफ्तीश कराने को तैयार हैं। जो इन्होंने दरखास्त दी उस पर तफ्तीश चल रही है। तो कोई बात इसमें छुपाने की या किसी से दिखाने की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। सर, पुलिस ने इस मामले में अंतिम संस्कार के लिए नोटिस भी दिया है, तो पुलिस इसमें खुद अंतिम संस्कार कब तक करेगी सर? 12 घंटे पूरे हो गए। देखिए, पुलिस कभी नहीं चाहती कि संस्कार अपने आप करे, हमने करना होता पहले कर देते। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस फैमिली को कि आपका अधिकार आप करिए, लेकिन हम कानून से जुड़े हुए हैं, हमें एक मापदंड तो हर एक चीज का रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं हमने करना पड़ेगा।